अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब जैंगो चल रहे होंगे। भाई जुम्मे वाले दिन वीडियो डाली थी शादियों पे और उसके अगले ही दिन शोएब मलिक ने हड़ाहुड़ी मचा दी। आप में से काफी लोग ने कहा कि यार एक दिन इंतजार कर लेते, इनको भी साथ लपेट लेते, लेकिन खैर हो गई यार। एक और वीडियो में शोएब भाई की कारस्तानियों को कवर कर लेते हैं और जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी फौरन जाके देखें। रीलों के दौर में आपका भाई 15 मिनट का कंटेंट दे रहा है यार। और आप में से जो लोग इस चैनल को छुप छुपा के देख रहे हैं, भाई सामने आओ, फौरन सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो। और दूसरा, मैं काफी टाइम से एक पॉडकास्ट कर रहा हूं अली गुल पीर और अमतुल बावेजा के साथ, ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट नाम है, तो उस चैनल पे भी मुझे आप लोग की मौजूदगी चाहिए। दूसरा यह है कि इस वीकेंड कराची में 2 स्टैंड अप कॉमेडी शोज हैं, फ्राइडे को गुलशन में और संडे को डिफेंस में, तो फौरन टिकट्स वगैरह के लिए इंस्टाग्राम पे राब्ता करें। इसके अगले वीकेंड भी शोज हैं, 2 को मोस्ट प्रोबेबली जौहर में और 4 को मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ नाज़िमाबाद में। 9 तारीख को आ रहे हैं हैदराबाद, 16 को लाहौर, 17 को गुजरावाला और 18 को इस्लामाबाद। जैसे ही डिटेल्स लॉक होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इंस्टाग्राम बेस्ट तरीका है अपडेटेड रहने का। खैर, हफ्ते वाले दिन जब हम सब उठे तो एक झटका लगा। सोशल मीडिया पे तहलका मचा हुआ था कि शोएब मलिक ने एक बार और हाथ पीले कर लिए हैं और मेजॉरिटी अवाम को यह लगा कि ये इनकी दूसरी शादी है। लेकिन भाई ये तो तीसरी दफा बेआए गए हैं। पहला सीन इनका आयशा एके माहा सिद्दीकी के साथ था, जो कि इनकी फैन थी। शोएब भाई इनके प्यार में गिरफ्तार हो गए, मिले बगैर फोन पे निकाह कर डाला और कैट फिश भी हो गए। तो ये शोएब भाई का तीसरा शॉट है। 75% शरिया कंप्लायंस पे चल रहे हैं। इतना टाइम इन्होंने क्रीज पे नहीं गुजारा जितना शेरवानी में गुजार दिया है। इधर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि शोएब भाई इज एजिंग लाइक फाइन वाइन। वक्त के साथ साथ उनकी कंडीशन बेहतर होती जा रही है। पता नहीं क्या राज है, शायद ये भी शहजाद रॉय फॉर्मूला पे चल रहे हैं या फिर बाजी किरण दुआ वाली को भर्ती किया हुआ है। अब इस पे इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये मैटर थोड़ा और ग्रेसफुली हैंडल हो सकता था। बगैर डिवोर्स सेपरेशन का अनाउंस किए डायरेक्ट सना जावेद के साथ शादी का ऐलान इन तस्वीरों और एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स आयत की कैप्शन के साथ करना थोड़ा इनसेंसिटिव कंसिडर किया जा सकता है। इस बात को लेके वकास और इफी भाई भी भिन्न थे। अबे कौन सी जोड़ी है, शादी कर ली क्या तूने? किस बात की जोड़ी? मेरे ख्याल से टीम सानिया ने इस मामले को बेहतर ही हैंडल किया। इनकी बहन अनम ने पोस्ट लगाई कि अपने पर्सनल आइटम सानिया जी पब्लिक से दूर ही रखती हैं, लेकिन अभी जरूरत महसूस हुई बताने की कि डिवोर्स हुए कुछ महीने हो चुके हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस मुश्किल वक्त में हमारी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करें। खैर, झटका तो हम सबको लगा, लेकिन मैक्सिमम सैफी भाई को लगा। शादी की पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं कि ये कौन से डब्बे में से निकली। अब इसकी वजह शायद ये है कि प्रोग्राम पे साथ काम करने के दौरान सना जावेद सैफी भाई की एक दिल के खास कोने में बस गई थी, जो कि उन्होंने ऑन एयर भी एक तरह से तस्लीम किया। सबसे प्यारी जो आपको हीरोइन लगी सना जावेद। और ये चोट इतनी तकलीफदेह साबित हुई कि सैफी भाई ने ऐलान कर दिया फैमिली समेत लंदन जाने का। उनका मजीद पाकिस्तान में रहना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, लेकिन फिर रिपोर्ट आई कि ये फेक न्यूज थी। सैफी भाई बोले कि मैं पाकिस्तान छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। विद और विदाउट सना जावेद, खबर चलाने से पहले कंफर्म कर लिया करें। इधर एक जुमला बस सिर्फ मैंने ऐड किया है। खैर, अब सना जावेद हैं कौन, इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो सना जावेद नहीं, सना शोएब मलिक हैं। अब दस्ती इंस्टा पे बायो अपडेट किया है, जितनी स्पीड से शोएब भाई आउट होके वापस पेविलियन में आते हैं। इनकी कोई खास डिटेल मुझे नहीं पता, सिवाय इसके कि इनकी पहले उमैर जसवाल से शादी हुई भी थी, जिनका भी कटा है। उमैर जसवाल वो ही हैं समी मेरी मार वाले। समी ने तो नहीं, लेकिन शोएब ने मार ही दी। उमैर भाई की भी काफी हटी होगी वैसे। क्या ही फायदा इतना जिम शिम डोले बनाने का जब एक सिंगल पचली आपका पत्ता काट के फरार हो जाए। ये भी रिपोर्ट आई है कि शोएब भाई और उमैर जसवाल दोस्त हुआ करते थे। अरे उमैर भाई, अगर आपने रिक्शे के पीछे लिखी हिकमत पे गौर किया होता कि इस दुनिया में हर शौक रखो पर बद नस्ल कुत्ता और मुनाफिक दोस्त नहीं, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अब बेचारे मेहरान के पीछे डोंट ट्रस्ट एनीवन, लाइफ इज फुल ऑफ फेक पीपल लिखे घूम रहे हैं। और सनाबाजी की दूसरी डिटेल ये पता थी कि कुछ टाइम पहले इन पे मॉडल्स और मेकअप आर्टिस्ट बरादरी ने अनप्रोफेशनल होने और बदतमीजी करने के इल्जाम लगाए थे, जिस दौरान भी शोएब भाई ने इनके सपोर्ट में पोस्ट लगाई थी कि मैं इनको काफी टाइम से जानता हूं, काम भी किया है और हमेशा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है। जिस पे उमर ने रिप्लाई किया कि नहीं देगी और फिर माजरत करनी पड़ गई कि सॉरी मलिक साहब, आई वॉजंट फेमिलियर विद योर
गेम। लेकिन दाल में काफी टाइम से कुछ काला था। आवाम ने सोशल मीडिया पे खोद निकाला। पिछले साल हैप्पी बर्थडे बडी की पोस्ट लगाई थी शोएब मलिक ने इंस्टाग्राम पे। लाइव प्रोग्राम में भी शरारत चल रही थी, टचिंग वचिंग के मौके भी ढूंढे गए और शिवलरी का मुजाहरा भी किया। कुछ लोगों को तो पहले से ही रिपोर्ट थी। भाई बड़ी खबरें आ रही है मेरे पास आपकी। और मेहरान ऑल्ट तो 30 जनवरी 2022 से ही प्रिडिक्शन कर बैठे थे कि शोएब मलिक सानिया मिर्जा को 2024 में डिवोर्स कर देंगे और सना जावेद से शादी कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस हद तक के शोएब भाई इस टाइप की बात टिकटॉक पे कर गए थे। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। खैर ये पूरा मामला काफी अगली है, नॉट गुड फॉर एनीबडी इन्वॉल्व्ड। जो लोग अफेक्टेड हैं, हमारी और बाजी किरण की उनके लिए दुआएं। ये पूरा मैटर एस नाम के लड़कों के लिए एक फटीक बन गया है। मरियम जावेद फरमाती हैं कि एस वाले नाम में ही कोई फॉल्ट है। शहरोज सायरा छोड़ के सतफ पटा गए, शोएब सानिया डम करके सना ले आए। एस नाम की खवातीन एस वाले लड़कों से शादी ना ही करें। लेकिन मेरे नजदीक सानिया मिर्जा शायद बेटर ऑफ ही हैं, क्योंकि शोएब भाई थोड़े हल्के ही निकले। लाइव प्रोग्राम पे बेगम की आवाज तक ना पहचान सके। सानिया बात कर रही हूँ, वो वाली नहीं है। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं है। और ना ही रिपोर्टर का सवाल के कामयाब शादी के पीछे फलसफा क्या है का जवाब दे सके, बिल्कुल ही हैंग हो गए। लाला ने भी अपनी राय दी। शोएब मलिक को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला उसको इसी लाइफ पार्टनर के साथ सारी जिंदगी खुश रखे। खैर इस सब पे हमारी आवाम ने मीम्स भी चलाई। फैज ने हसन अली की बेगम की करंट कंडीशन पे रोशनी डाली। अभिषेक वालिया कहते हैं कि मैच विनिंग इनिंग्स से ज्यादा तो इनके पास बेगमात हैं। और कुछ शपाटर लौंडे तो सानिया बाजी के डायरेक्ट डीएम में ही पहुंच गए कि आपको आंसुओं के लिए कंधा चाहिए तो हम हाजिर हैं। किसी और के इनबॉक्स में भी डीएम आया हुआ है इंतकामी कार्रवाई के लिए। मेरी दादो काला जादू करती हैं। अगर कोई तलाक करवानी हो या एक्स पर जादू करवाना हो या पैसे कमाने हो तो राब्ता करें। पहले 2 ऑर्डर पे 40% डिस्काउंट भी है। खैर लेडीज के इनबॉक्स में लौंडे एनी टाइम हग रहे होते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हे आई एम अ बैट्समैन बट फॉर यू आई कैन बी अ कीपर। या फिर फूड पैंडा के राइडर ऑर्डर डिलीवर करने के बाद फ्री हो रहे होते हैं कि बाय द वे लेट मी टेल यू वन थिंग, माशाल्लाह यू लुक्ड वेरी क्यूट, प्लीज डोंट माइंड। लेकिन बात मैं ये करना चाहता हूं कि जो सिंगल अवाम है वो तो परेशान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी के बाद भी परेशानियां मिट जाती हैं, जैसे ये पूरे शोएब सानिया वाले सिलसिले ने प्रूव किया। सिंगल लौंडों के यकीनन मसले अलग हैं, जैसे अब्दुल्ला गौहर साहब ने फेस किए कि इन ड्राइव से बाइक बुलाई, राइडर डबल सवारी के साथ आ गया कि भाई बीच में बैठ जाओ, 50 कम दे देना। मेरे ख्याल से इधर 50 और कम के बीच में कॉमा था। तो सिंगल लोग ऐसे मसाइल का शिकार हैं। शादीशुदाओं के अलग इश्यूज हैं, जिस बात को मुख्तसरन हादी ब्यूटी ने एक पोस्ट में हस्बैंड एंड वाइफ राइट्स फैमिली ग्रुप में बयान किया कि मैरिड है, एंगेज्ड ओए और सिंगल उफ। और फिर विजय प्रताप शुक्ला ने भद्रक ओडिशा से फरमाया कि हैप्पी मैरिज अननेसेसरी। तो ये है भाई, जरूरी नहीं है कि शादी के बाद आपके मसाइल गायब हो जाएंगे। क्या पता आपको कोई ऐसा मिल जाए जो इस टाइप के शादी कार्ड बांटना चाहे। ये अच्छा लगा मुझे लेकिन कि वेडिंग इन्विटेशन फीके भेजने के बजाय कुछ क्रिएटिविटी दिखाई है। इन भाई ने तो पूरा इनवाइट रिसर्च पेपर की शक्ल में बना डाला, कंप्लीट विद एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन, हार्वर्ड स्टाइल साइटेशन समेत। और इधर तो मिस्टर मुगीज को क्लियर ही कर दिया कि भाई आप आ जाओ लेकिन फैमिली का कोई सीन नहीं है। खैर पॉइंट ये था कि सुकून की कोई गारंटी नहीं है। क्या पता आपकी किसी ऐसे शख्स से शादी हो जाए जो डेकोरेशन में ऐसी हरकतें करे कि तस्वीर को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लाइक किया हुआ है, या जिसने कमरा ऐसे सजाया हुआ हो, या फिर रोमांटिक होने के चक्कर में आपका ऐसा पोर्ट्रेट बना दे, या शादी की रात शोहर ड्यूटी के बजाय कॉल ऑफ ड्यूटी में लगा हो, या फिर प्यार की एक बहुत भारी कीमत मांग ले कि उस्मान अगर मुझसे प्यार करते हो तो वोट पीटीआई को डालना, या थोड़ी बहुत अनबन पे लड्डू बर्फी की तरह गरम लड़कियों के ग्रुप पे पूछ ले कि शौहर के अलावा शलवार उतारने का हक किसको दे रखा है। फिर कुछ शादीशुदा जोड़ों के तो बिल्कुल ही यूनिक मसले हैं। लाइफ ऑफ पाकिस्तान गर्ल्स पे बहन फरमाती हैं कि बच्चे के खतने होने पे हस्बैंड फैमिली में नारे लगा रहे हैं कि आ मेरे मुन्ने, आ मेरे लाल, कट गई फुन्नो रह गई खाल, सब समझेंगे मेरा बेटा नामर्द है, ससुराल का छिचोरपन खत्म ही नहीं होता, मैं क्या करूं। एक और बाजी का यूनिक डिलेमा था कि इनके हस्बैंड का किसी लड़की के साथ अफेयर है और मैं प्रेग्नेंट हूं, डीएनए टेस्ट करवाना चाह रही हूं कि बच्चा हस्बैंड का ही है, कैसे होगा और कितने का। मैं कहता हूं इन ड्राइव से करा लें, शायद 50 कम में हो जाए। फिर एक और लिखते हैं कि अच्छी खासी बेगम थी, अचानक लड़ना शुरू हो गई, हाथ गोल गोल घुमा के बोलती हैं कि टॉक टू माई हैंड। घर में क्रॉस बॉडी बैग पहन के बड़बड़ाती फिरती रहती है जैसे उसमें माइक लगा हो। मैंने बोला चाय बना दो, लड़ने लगी, कहती है आप
क्यों फुटेज खाते रहते हैं, इस शीशे में देख के एनी टाइम एक्शन है, बच्चे से बोतल टूट गई, कहती हैं इसने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, मैं परेशान हूं, इसको क्या हुआ है। मेरे ख्याल से इसका सही डायग्नोसिस किया है रुशना फैसल खान ने कि ये बिग बॉस फीवर है। किसी बहन को शरारत सूझी जब मियां गेट खोल के नहा रहे थे, जब अंदर देखा तो पांव तले जमीन निकल गई, वो साबुन अपने चूतड़ों के दरमियान रगड़ रहे थे। इसी साबुन से मैं रोजाना मुंह धोती हूं, इतना ख्याल करती हूं, स्किन केयर का अलग सोप इस्तेमाल करने पे राजी नहीं। कहते हैं इस तरह मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे की महक आती है कि अरे किस जाहिल से शादी कर ली, अपने आप से घिन आ रही है। तो आपके सामने ये भाई शादी के बाद भी कंफर्म मजे नहीं है। आयशा खान इतनी फेड अप हो गई, कहती हैं हस्बैंड को मैंने घर से बाहर निकाल दिया है, बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, शायद इसीलिए लोग मुख्तलिफ रास्ते अपना रहे हैं। कुछ लड़के दुबई थाईलैंड का सहारा ले रहे हैं, 249 दिरहम के खर्चे पे कंफर्म सनी लियोन के साथ ऑनलाइन मुलाकात है, या थाई में देखें तो 500 बात पे लैट्रीन में पूरा प्रोग्राम लगाया जा सकता है। और इतना दूर अगर नहीं जाना तो यही सर्विस इरफान 007 जो अब बैंड हो चुके हैं लोकल में भी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ कराची में, वरना इस्लामाबाद में E11 तो है ही, आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते तो आई हेट गर्ल करके ट्रक चलाएं। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो गालिबन शुगर डैडी कैपेसिटी में भी आ रहे हैं। किसी वेबसाइट पे 1 लाख डैडियों ने रजिस्टर किया हुआ है। डैडी सही भी है, लेकिन क्योंकि अमूमन हमारे मर्दों को इशू होता है कि प्लीज डोंट कॉल मी भैया, शुगर डैडी और शुगर बेबी की अपेरेंटली एक पूरी दुनिया है, लेकिन हमें कोई एविडेंस तो नहीं मिला आज तक। ये बातें बस सुनी सुनाई हैं। मैक्सिमम ये मिला है कि फूड पैंडा पे कम डैडी, फास्ट फूड एंड चाइनीज। लेडीज के लिए भी कुछ ऑप्शन हैं, आप इस्लामाबाद फिंगर मैजिक से रुजू कर सकती हैं, या फिर जुम्मा बाजार से यूज्ड में दिल खुश परचेज कर लें, वरना नसबंदी टाइप का काम नूरानी चिकन वाले कर ही रहे हैं। तो भाई बात यह है कि शादी हो ना हो, सुकून किसी हाल में नहीं है। या तो आप बाइक पे 2 जनों के दरमियान हो, या साबुन की तरह चूतड़ों के दरमियान। चले जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, और प्लीज मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में।